गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर हसीबा खातून फ्रॉम मारवाड़ी कॉलेज, सब्जेक्ट उर्दू। आज हम लोग एक अफसाना पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अफसाने का उन्वान है सुकून की नींद। इस अफसाने के लिखने वाले अफसाना निगार का नाम है इकबाल मजीद। उन्होंने इस अफसाने में खुद एक दास्तान गो बनकर इस अफसाने का शुरुआत की है। वो कहते हैं कि मेरी एक वक्त की रोटी का इंतज़ाम हो जाए, बस इसलिए मैं दास्तान लिखता हूँ। मेरे बुज़ुर्गों का पेशा दास्तान गोई था। मैं भी अपना पेट पालने के लिए ये पेशा अख्तियार कर चुका हूँ। बस मैं इस उम्मीद पर कि आपको एक दिलचस्प दास्तान सुना रहा हूँ, तो शुरू करता हूँ नाम लेकर इस खुदा का जिसने ये दुनिया बनाई। इसी खुदा की खुदाई में एक मुल्क था जिसका नाम था हवा। मुल्क हवा क्योंकि वहाँ के बासी हवाओं से अपनी ज़रूरत पूरी किया करते थे। तो इस मुल्क हवा का बादशाह जब मरने लगे तो अपने जवान बेटे को वसीयत किए कि बेटा, अपने महल के सारे दरवाज़े खोलना, अपने महल के सारे कमरे के दरवाज़े खोलना, मगर वो ताला कभी ना खोलना जो एक सुरंग के दरवाज़े से होकर जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जिस बात के लिए मना किया जाता है तो इंसानी फितरत ये है कि उसमें और जुस्तजू बढ़ जाती है कि क्या बात है कि इस चीज़ के लिए मुझे मना किया गया। तो उनके बेटे से रहा नहीं गया। अपने वालिद साहब के इंतकाल के बाद वो बहुत सोचता है कि आखिर क्या बात है कि इसका दरवाज़ा खोलने के लिए मुझे मना किया गया है। तो इस मुल्क का हवा का बादशाह जब मरने लगा तो अपने जवान बेटे को ये वसीयत किया। तो इसमें उसे बहुत ज़्यादा जुस्तजू भी, बहुत ज़्यादा मतलब वो सोचने लगे कि आखिर क्यों ऐसा कहा गया है। क्योंकि वो सुरंग से होकर गया था, उस जिस दरवाज़े के लिए मना किया गया था ताला खोलने के लिए, तो वो एक सुरंग के दरवाज़े पर वो ताला लगा हुआ था। क्योंकि इस सुरंग में आग, पानी, मिट्टी और हवा एक साथ कैद है और ये एक ऐसा अजूबा है जो मुल्क हवा के बाशिंदों की अकल व फहम से बाहर है। बादशाह की मौत के बाद नौजवान शहजादे के दिल में सुरंग का राज जानने की बेचैनी ऐसी बढ़ी कि ताला खोल वो सुरंग के अंदर चला गया। इंसानी फितरत है कि जिस चीज़ के लिए मना किया जाता है वो चीज़ लोग करना चाहता है कि आखिर इसे क्यों मना किया गया है। वो अंदर जब कदम रखते हैं तो वो क्या देखते हैं कि जहाँ दो तरह के इंसान है। एक इंसान तो बहुत हंसी खुशी जी रहा है और दूसरे तरह के इंसान जो है वो जीते जी मर रहा है। तो वहाँ पर जब मालूम करने पर इसे पता चला कि इस मुल्क में क्या पता चलता है कि इस मुल्क में जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं वो हंसी खुशी जी रहे हैं और जिनके पास पैसे नहीं हैं वो जीते जी मर रहे हैं। फिर क्या होता है कि इन्हें शहजादे को लगता है कि ऐसा आखिर क्यों है, ऐसा सब लोग क्यों नहीं चैन की ज़िंदगी गुज़र बसर कर रहे हैं। शहजादे ने दुआएं पढ़ी और हवाओं की देवी को आवाज़ दी। दुआएं पढ़ने के बाद हवाओं की देवी को आवाज़ दी तो इनके आवाज़ देने से हवा की देवी हाजिर हो गई। फिर वो पूछती है कि क्या बात है। तो शहजादे कहते हैं कि यहाँ पर दो तरह के लोग हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों ना हो कि दूसरे लोगों को भी पैसे दे दिया जाए ताकि वो लोग भी चैन की ज़िंदगी गुज़र बसर कर सके। तो देवी आई तो शहजादे ने इस मुल्क की परेशान हाल जनता का
अहवाल बताया और मन्नत की कि वो इन सबको पैसे से माला माल कर दे। तो देवी उनकी बात को मान लिए और सबको पैसों से माला माल कर दिए। होता क्या है कि जो लोग जीते जी मर रहे थे, जो गरीब लोग थे, तो लोग भी पैसा मिलने लगा। और वो लोग जब रात को सोते थे तो और फिर सुबह में जब उठते थे तो उनके तकिए के नीचे 2 लाख सभी के तकिए के नीचे पड़ा मिलता था। तो जाहिर सी बात है सारे लोग अमीर हो जाएंगे। तो सभी लोग अमीर हो गए। अब सभी लोग अमीर हो गए तो होता क्या है कि अब ढूंढने से भी कोई मज़दूर नहीं मिल रहा था। अब मज़दूर नहीं मिल रहा था तो फैक्ट्रियाँ बंद होने लगी, सारे काम काज ठप हो गया, क्योंकि मज़दूरी नहीं। होता क्या कि किसान जो है वो भी खेती बाड़ी छोड़ दिया करना, अनाज की कमी हो गई और किसान जो है वो अपने पैसे दूसरे मुल्कों में जाकर जमा करने लगे, दूसरे मुल्क के बैंक में अपने पैसे जमा करने लगे। और यहाँ पर जो बड़े लोग थे, जो पैसे वाले लोग थे, जिन लोगों की फैक्ट्रियाँ थी, वो लोग सब बंद हो गए। सब बहुत परेशान कि अब कैसे क्या होगा, सारे लोग अमीर हो रहे हैं। और जिसकी वजह से यहाँ पर एक माचिस की डिबिया तक नहीं मिलने लगी। तो ये लोग जब बाहर से मंगाने लगे फॉरेन कंट्री से, जैसे अमेरिका, तो वहाँ पर क्या होता था कि एक माचिस की डिबिया को 1000 रुपये में फ़रोख्त किया जाता था। मनमाने दाम वो लोग ले रहे थे। तो यहाँ पर के जो अमीर लोग थे वो लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े जो तिजारती लोग थे, वो लोग सभी लोग एक जगह मीटिंग बैठाते हैं, मीटिंग करते हैं और सभी लोग बैठते हैं एक जगह। और बड़े बड़े साइंटिस्ट को भी बुलाते हैं, बैठकर बात विचार करते हैं कि अब कैसे क्या होगा। अब तो सारे लोग अमीर हो गए हैं, ये तो बहुत मुश्किल घड़ी है हम लोगों के लिए। तो बहुत गौर व फिक्र के बाद एक मतलब साइंटिस्ट जो थे वो बोलते हैं कि एक रास्ता है इन लोगों को गरीब करने का। तो वो क्या, तो एक इंजेक्शन तैयार किया जाता है। साइंटिस्ट एक इंजेक्शन तैयार करते हैं जिसे वो इंजेक्शन पड़ जाता है तो वो रात भर जागता है। तो और रात भर जागने के बाद वो सो नहीं पाता है, तो उसके पास पैसे नहीं होते हैं। तो वो इंजेक्शन सभी को सभी वहाँ के जो बाशिंदे थे सबको वो इंजेक्शन दिया जाने लगा। हॉस्पिटल में ग्लूकोज के नाम से कहकर चढ़ाया जाने लगा। जो लोग नहीं जाते थे उन लोगों को पकड़ पकड़ कर ले जाया जाता था कि ग्लूकोज का इंजेक्शन दे रहे हैं, चलो। और इंजेक्शन के बाद तो वो लोग सोना ही छोड़ दिया, नींद नहीं आने लगी। अब जब नींद नहीं आने लगी तो सारे लोग फिर गरीब हो गए, जैसे गरीब थे। और फिर पैसे वाले जो थे वो अपना माला माल हो गए। उन लोगों के तकिए के नीचे से पैसे मिलते थे, जो लोग सो नहीं रहे थे उन लोगों के तकिए के नीचे पैसे नहीं मिल रहे थे। फिर ये लोग फिर से वैसे ही गरीब हो गए। लेकिन इसका एक रिएक्शन क्या होता है कि जिन लोगों को इंजेक्शन दिया गया और नहीं सो रहे थे, तो उन लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो लोग रोशनदान से खिड़कियों से अंदर जाकर और सबको काट लिया करते थे। जो लोग सो रहे होते थे उन लोगों को काट लिया करते थे, और ऐसा काटते थे कि उन लोगों को कुछ बोलने का मौका भी नहीं मिलता था, और छटपटाए बिना तुरंत वो लोग मर जा रहे थे, मौत हो जा रही थी। तो वो लोग सारे परेशान हुए कि अब क्या किया जाए, ये तो ऐसा काट लेता है ये लोग जो जाग रहा है रात को। तो फिर बेचैनी लोगों की फिर बढ़ गई। फिर ये लोग क्या करते हैं कि उस इंजेक्शन को खुद से अपने ही में ये लोग देने लगे, ताकि हम लोग भी जागे, ताकि वो लोग आके हमें काटे नहीं। तो साइंसदानों की मदद से जब हुकूमत ने एक खासा बड़ा और मुफलिस तबका तैयार कर लिया, तो अपनी इस कामयाबी पर बेहद खुशी हुई। लेकिन उनकी खुशी बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकी, क्योंकि ख्वाबगाह में घुसते थे रोशनदान से, खिड़कियों से, और उन्हें काट लिया करते थे। तो अपने ही हाथों से फिर वो लोग इससे बचने के लिए फिर अपने ही हाथों से, अपने ही बाजुओं में इंजेक्शन शब बेदारी का देने लगे। यानी जागने के लिए वो अपने से खुद को इंजेक्शन देने लगे,
और बहरहाल इस दास्तान का अंजाम यह है कि बरसों बाद जब उस शहज़ादे का इस मुल्क से गुज़र हुआ तो वो क्या देखते हैं कि उसने देखा कि इस मुल्क में सारे लोग जो वहाँ के सारे बाशिंदे थे खुदा से ये दुआ मांग रहे थे कि ऐ खुदा तू हमसे हमारा सब कुछ ले ले और इसके बदले हमें 2 पल सुकून से सो लेने दे, चैन की नींद हमें दे दे। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है? अफसाना इतना ही है, लेकिन इससे हमें क्या सबक मिलता है कि कभी भी दूसरों के लिए कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए, वो फिर अपने ही पर आ जाता है। तो आज जो मैं अफसाना आप लोगों को पढ़ाई हूँ सुकून की नींद, वो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे और उम्मीद है कि इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल आता है एग्ज़ाम में तो आप लोग बाखूबी सवाल का जवाब दे सकते हैं, या फिर अफसाने को लिखने के लिए कहा जाए, अफसाने का खुलासा बोला जाए तो उसे भी आप लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।